तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिस जीके। और मैं बता दूं कि आज जो मैं लेकर आया हूं स्टैटिस जीके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म एग्जाम में रहता ही रहता है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आने ही आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन एक भी गलत ना हो तो पूरे वीडियो को वॉच करिए। और मैं बता दूं कि आप लोग को बारीकी से तैयारी कराए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें और उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है। तो चलिए, तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्या चीज़, प्रमुख त्यौहार, कि कौन से राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है उन त्यौहार का, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और एक एक करके आप लोग पढ़ते चलिएगा, निश्चित आप बेहतर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करो। मैं आप लोग को सबसे पहले पढ़ने वाले क्या, आंध्र प्रदेश के बारे में, कि आखिर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आप लोग को याद रख लेना है कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है कौन सा, फ्लेमिंगो। पहला क्या है, फ्लेमिंगो। याद रखना ही रखना है कि फ्लेमिंगो त्यौहार जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्या है, कल्याणोत्तम, ठीक है, दूसरा है। और तीसरा जो लिख रहा है एल्मा जतारा, क्या है, एल्मा जतारा। और चौथा है क्या, दुर्गमा। कौन सा है, दुर्गमा। और मैं बता दूं कि ये दुर्गमा के बारे में और कुछ मैं बताने वाला हूं, अभी सुनिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे दे देगा क्या कि फ्लेमिंगो किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है, तो आप लोग को याद रख लेना होगा किसका, आंध्र प्रदेश का। इसी तरह दे देगा क्या, कल्याणोत्तम, ये कहाँ का पर्व है, तो आपको बताना होगा आंध्र प्रदेश। इसी तरह दे देगा एल्मा जातारा कहाँ का पर्व है, तो आपको बताना होगा क्या चीज़, आंध्र प्रदेश। दुर्गमा कहाँ का पर्व है, तो आपको बताना पड़ेगा आंध्र प्रदेश। और मैं बता दूं ये दुर्गमा, इसको हम लोग दुर्गमा विशाखा के नाम से भी जानते हैं। और राज्य का रंगीन पर्व यही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का रंगीन पर्व कौन सा है, मतलब कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग। राज्य का रंगीन पर्व कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला पर्व है किसका, दुर्गमा विशाखा जो है ये पर्व राज्य की, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य की रंगीन पर्व में ये आता है। और मनाया कब जाता है, तो जनवरी के मध्य में। याद रखिएगा कि दुर्गमा जो मनाया जाता है वो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखिए जो भी मैं पॉइंट बताऊं आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि देखिए जो भी बताए जाएंगे ये सब के सब आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके साथ भी और सारे पर्व हैं जो कि आप लोग को याद कर लेना है। अगला 5वां नंबर है लुम्बिनी। लुम्बिनी देखिए क्या है, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी पर्व भी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। जो किसको समर्पित है, तो गौतम बुद्ध को समर्पित है। याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध को समर्पित करने के लिए आंध्र प्रदेश में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो लुम्बिनी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को समर्पित करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग को याद रख लेना है लुम्बिनी। कौन सा पर्व, लुम्बिनी, जो कि मनाया जाता है 3 दिन का पर्व होता है ये। लुम्बिनी कितने दिन का पर्व होता है, 3 दिन का। और मनाया कब जाता है, तो दिसंबर में। कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। इस बात को भी याद रख लेना है। 6वां पर्व के नाम मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और जो भी मैं बताऊं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ढक्कन महोत्सव, अगला कौन सा है, ढक्कन महोत्सव। ये भी याद कर लेना है कि ढक्कन महोत्सव कहाँ का पर्व है, पूछ देगा कि ढक्कन महोत्सव कहाँ का पर्व है। तो आप लोग को बताना है कि ढक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश का क्या है, पर्व है। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। और 7वां नंबर देखिए कौन सा है, 7वां नंबर का है उगादी। उगादी भी कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी भी मनाया जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। और उगादी के बारे में बता दूं कि ये कर्नाटक तमिलनाडु में मनाया जाता है। कर्नाटक के कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और उगादी के बारे में ये दक्षिण का 9 वर्ष पर्व है। कैसा, दक्षिण का 9 वर्ष, याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वां नंबर पर्व के बारे में बता दूं तो 8वां नंबर आप लोग को याद करना है कौन सा। देखिए जो भी एक्स्ट्रा है मैं बताते हुए चल रहा हूं, जो इसमें नहीं दिया है इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। पुष्करालू, पुष्करालू, ये भी पर्व कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये भी पर्व आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। 9 नंबर पे जो पर्व आता है उसका नाम मैं बता दूं कि त्यागराज आराधना। त्यागराज आराधना, रुक जाइए लिख देते हैं। 9 नंबर जो पर्व आता है जिसका नाम है त्यागराज आराधना। त्यागराज आराधना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और उसके बाद से 10 नंबर जो पर्व है इसका भी नाम आप लोग को याद कर लेना है,
बन्नी उत्सव। कौन सा? बन्नी उत्सव। ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं बताया आंध्र प्रदेश के बारे में, ये सब कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है मैं बताते हुए चलूँगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। अब आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में मनाने वाला पर्व। आखिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्व क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं। तो पहला मंगाया जाता है क्या चीज़? पहला मनाया जाता है सोलुंग उत्सव। और सोलुंग उत्सव किसके लिए मनाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। दुष्ट आत्माओं से रक्षा करने के लिए। किससे? दुष्ट, लिख लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछेगा कि दुष्ट आत्माओं को से रक्षा के लिए, दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए कौन सा पर्व अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है? तो सोलुंग उत्सव। कौन सा? सोलुंग उत्सव। आपसे पूछा जाए कि सोलुंग उत्सव जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में? तो दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए क्या मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है ड्री उत्सव। कौन सा पर्व है? ड्री उत्सव। याद रखिएगा, ये जुलाई में मनाया जाता है, 5 से 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 5 से 7 दिन का होता है, और ये जुलाई में मनाया जाता है ड्री उत्सव। अगला देखिए क्या है? लोसर। लोसर जिसको मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मुनापा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बता दूं कि यह पर्व ऐसा पर्व है जो कि भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। लोसर ऐसा पर्व है जो कि भूटान में भी मनाया जाता है, और इसके साथ साथ कहाँ पे? नेपाल में भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। याद रख लेंगे कि भूटान में और नेपाल में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है? तो लोसर है। याद रखेंगे, जो कि मुनापा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए क्या है? अगला है मोपिन। कौन सा है? मोपिन। ये भी याद रखना है, मोपिन, जो कि गालो जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि मोपिन किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति। किसके द्वारा? गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मोपिन। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है? सांगकेन। सांगकेन भी ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और न्यू ईयर इन अरुणाचल प्रदेश, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सांगकेन न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है ये पर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का। अगला क्या है? पांगसाऊ। पांगसाऊ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से कौन सा है? और वो उसके बाद है पांगसाऊ। उसके बाद लोकू है। कौन सा है? लोकू है। उसके बाद क्या? न्यूकुम है। जीरो फेस्टिवल है। पंगे पागा हार्बियल है। तोगरा है, जो 3 दिवसीय उत्सव, जो कि मुनापा जाति के द्वारा ये भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और ये एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था कि ये बताइए कि कौन ऐसा उत्सव है जो 3 दिवसीय होता है तथा मुनापा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है? तोरगया। याद रखिएगा, कौन सा है? तुर गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी मैं बताऊं आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते हुए चलिएगा। और 3-4 मैं बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से और भी लिख लीजिएगा। जितना मैं लिख दूं उसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। खान महोत्सव, ये लिख लीजिएगा। खान महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? खान महोत्सव, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि खान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। याद रख लेंगे। और क्या? मुरुंग, ये भी याद रखिएगा। मुरुंग, मुरुंग भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। उसके बाद क्या? तमिलनाडु, ये तमिलनाडु भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ही क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जो मिमसी मम जाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? मिमसी, मिमसी मम जाति के द्वारा ये भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ का पर्व होता है। जायरो संगीत, याद रखिएगा। जायरो संगीत, ये जायरो संगीत भी कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ लिख देता हूँ, इसलिए आप लोग याद करते चलिएगा। न्यूकुम, न्यूकुम भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले पे आ जाते हैं। देखिए, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ का? असम के बारे में। कहाँ के बारे में? असम के बारे में। कौन कौन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और एक बात मैं बता दूं कि देखिए, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा ना, तो निश्चित आप बेहतर करिएगा। और एग्ज़ाम में बेहतर करना है तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा, और हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, एक रोज़ से नहीं होगा। और मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला देखिए क्या है? अगला, असम का सबसे बेहतरीन पर्व है क्या चीज़? बिहू।
कौन सा है? बिहू। इसको बहु कभी कभी दे देता है एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिहू आप लोग को याद रखना है। और बिहू को 3 भागों में बांटा गया है, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काथी बिहू। ये कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? बोहाग और क्या, उसके बाद माघ बिहू और उसके बाद क्या? काथी बिहू। एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों का नाम आप लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। एक बात और मैं बता दूं कि बोहाग बिहू जो है ना, ये अप्रैल में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? अप्रैल में मनाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्या है? माघ बिहू। तो माघ बिहू मनाई जाती है जनवरी में। कब मनाई जाती है? जनवरी में, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद क्या है? काथी बिहू है। तो काथी बिहू मैं बता दूं कि ये मनाई जाती है अक्टूबर में। कब मनाई जाती है? अक्टूबर में मनाई जाती है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि कब मनाई जाती है। और ये बिहू कहाँ की पर्व है? तो असम की पर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला देखिए क्या है। अगला है मी डैम मीफी। मी डैम मीफी। और मैं बता दूं कि मी डैम मीफी जो है वो अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? अहोम जनजाति। याद रख लीजिएगा कि अहोम जनजाति के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अहोम जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मी डैम मी मनाया जाता है। याद रखेंगे। आगे जो दिया गया है ये इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदमों में होगी। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।